आज मैं आपको 20 फंदे से पायदान बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये देखिए 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से मैंने 2 कलर की पट्टी निकाल रखी है, एक काले रंग की और एक लाल रंग की। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। तो देखिए एक इंच की पट्टी हमने निकाल रखा है। आपके पास साड़ी, चुन्नी या ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो देखिए 1 इंच की हमने कपड़े से पट्टी निकाल रखी है। तो जिससे आप फूल बनाओगे उससे फंदा डालना है, जिससे पत्ती बनेगी उससे नहीं। तो देखिए ये लाल कलर से मैं फूल बनाऊंगी, तो उससे यहाँ पे मैं फंदे को डाल रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर फूल जिससे बनाना है उससे आपको फंदे डालना है। तो देखिए एक नॉट से फंदा हो गया, फिर पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। देखिए फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। 4, 5, 6, देखिए इस तरह से आप इस तरह से इसको ऐसे भी सर करके डाल सकते हो। 7, देखिए बस इस तरह से इसको घुमाना है और इसे डाल देना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2 के जोड़े से आपको फंदा लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये फंदे जब 2 भागों में इसको बांटे तो वो भी 2 के जोड़े से ही होना चाहिए। जैसे अब ये 20 फंदा है तो इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 10-10 फंदा जो होगा वो भी 2 के जोड़े से। अगर आप इसकी जगह 22 फंदा लेते हो तो वो 11-11 होगा तो नहीं बनेगा। अगर आप इसकी 24 फंदा लोगे तो वो 12-12 फंदा हो जाएगा, तो वो 2 के जोड़े से होगा। ऐसे 26 नहीं होगा, 28 होगा, 32 होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। जितना बड़ा बनाना चाहो आप 2 के जोड़े से ऐसे ही फंदे ले सकते हो। तो देखिए हमने फंदा डाल लिया है ये। अब यहीं से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी, क्योंकि जब लास्ट में इस कलर से फंदे को बंद करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन चौड़ी हो जाएगी। इस वजह से अब मैं यहीं से दूसरे कलर की पट्टी को लगा ले रही हूँ। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। देखिए ये दूसरे कलर की पट्टी को ले लिया। इस पट्टी को हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दबा लेना है और इससे एक फंदा बना लेना है। ये ध्यान रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी रखना है। फिर देखिए ये दूसरे फंदे में हमने डाल लिया, लेकिन और इस पट्टी को, इसका किनारा है, इसमें रोल कर लिया। इस पट्टी को इधर को करेंगे तो इसको इस तरह से ऊपर को कर लेना है ऐसे। देखिए अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपका फंदा खुल जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए एक बार मैं और आपको पट्टी को जोड़ना बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से पट्टी को रख लेना है, ये देखिए, और एक फंदा बना लिया। ये फंदा बनाने के बाद फिर देखिए दूसरे फंदे में हमें इस तरह से सिलाई को करना है और इसका जो किनारा है इस तरह से हमें रोल कर लेना है इसके बीच में। ये देखिए इसके बीच में इस तरह से रोल कर लेना है, लेकिन उससे पहले देखिए इस तरह से हमें फंदा बनाना है। देखिए अब इसको इस तरह से टाइट कर लेना है। ये पट्टी को इधर रख के इसके ऊपर से इस तरह से ले आना है। फिर ये देखिए यहाँ पे बंध गया, नहीं तो ये आपका फंदा खुल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। या आप इसको जैसे मैंने पहले बताया था, इसको आप ऊपर को कर लो, ऐसे ऊपर को कर लो, या फिर इस पट्टी को ऐसे नीचे रहने दो और इस पट्टी को ऐसे आगे को ले लो। अब एक बात मैं और आपको बता रही हूँ। देखिए जैसे अब ये फंदा खुल गया है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे आप इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए फंदा बना रहे थे, वैसे ही इसको क्रॉस कराते हुए इस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा। मैं आपको फिर अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए इस पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराना है, ऐसे घुमा लिया। देखिए इस तरह से घुमा लिया पट्टी को, ध्यान से देखना। तो इस वजह से आपको अगर फंदा खुल जाए तो आप परेशान नहीं होना। इस तरह से क्रॉस कराते हुए इसको आपको सिलाई में डाल देना। तो देखिए ये फंदा बन गया। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका अगर फंदा खुल भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, वो बन जाएगा। ये देखिए अब इस पट्टी से हमें सभी फंदों को बना लेना है। ये देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। आराम से नहीं बनाओगे तो फंदा खुल जाएगा। अगर खुल भी जाता है
तो उसको कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। आप उस तरह से फंदा बना सकते हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पूरे फंदे खोलने की ज़रूरत है। जो फंदा खुले आप इसी तरह से क्रॉस कराते हुए उस फंदे को बना सकते हो। आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। अभी हमें कुछ नहीं करना, ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है और ना ही कोई फंदा छोड़ना है। अब इधर साइड से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया, सभी फंदों को इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आसानी से इसको बना सकते हो। देखिए मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि आप आसानी से समझ करके ये पायदान की जो नई नई डिजाइन है उससे आप बना लो। देखिए अब सभी फंदों को हमने बना लिया, फिर पट्टी को पीछे किया और इस फंदे को उतार लिया, क्योंकि अब यहाँ से फिर दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगा लेना है। अब जैसे मैंने देखिए इसको बनाया है, वैसे अब इस पट्टी से भी हमें सभी फंदों को बना लेना है। अभी हमें कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। इसी तरह से उल्टे की 3 रो बनेगी। अगर यहाँ पे हमने नहीं बनाया है क्योंकि आगे जब फंदा बंद करेंगे तो इसकी 1 रो बन जाएगी, इस वजह से यहाँ पे हमने नहीं बनाया। नहीं तो इसकी एक लाल की बनती, फिर एक काले की, वापस एक, जैसे यहाँ पे लाल की बना रहे हैं तो इसकी हमें सभी कली पूरी होने के बाद इसी तरह से बीच में 3 रो बनानी होंगे। देखिए इस तरह से 3 रो बना लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखिए अभी इधर से भी सभी फंदों को हमें बना लेना है उल्टा उल्टा। इस तरह से 3 रो ऐसे उल्टे की बनाते हैं, इस वजह से आगे जब पूरा बनेगा तो इसका गोला बड़ा हो जाता है। आप इसी तरह से इसको, जैसे मैंने 20 का बताया, आप 40 का, 60 का, जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। बनाने का तरीका यही होगा जैसे अभी हमने बताया है। देखिए फिर इस पट्टी को पीछे को कर देंगे और ये फंदा उतार लिया। तो देखिए अब यहाँ पे एक उल्टे की रो बनेगी, एक ये हो गई, एक ये, 3 रो हो गई। जब वहाँ पे फंदा बंद करेंगे तो इसकी भी उल्टे की 1 रो हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमने एक रो बना ली होती तो वो लाइन चौड़ी हो जाएगी, लास्ट में जब फंदा बंद करेंगे तो ऐसे ही लाइन बन के आएगी, तो एकदम पता नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ पे लगी है या कली को कहाँ पे जोड़ा है। अब देखिए यहाँ से हमें डिजाइन बनाना है, तो अब देखिए क्या करना है। 1 2 इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, 3 4 दोनों ही कलर से हमें आधे आधे फंदे बनाना है, 5 6 7 8 9 10। अभी भी कुछ नहीं करना है, कोई फंदा ना छोड़ना है, ना घटाना है, बढ़ाना है। अभी दोनों कलर की पट्टी से हमें आधे आधे फंदे बना लेना है। फिर देखिए 10 फंदा बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब आधे आधे फंदे हमने दोनों ही कलर से बना लिया है। अब सीधे साइड से भी हमें वैसे ही बनाना है। देखिए इस बार मैं आपको सीधे साइड से बता दे रही हूँ, फिर आगे इसको ऐसे ही बनाते रहना है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए पहला फंदा उतारते हुए बनाना है, 2 3। इसी तरह से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से हो उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। ये देखिए पट्टी को पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे।
अब देखिए सभी फंदों को बना लिया। अब यहाँ से हमें डिजाइन को बनाना है। देखिए अब यहाँ से डिजाइन को बनाना है। तो पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा बना लिया। एक फंदा है ये काले रंग की पट्टी से बनाएंगे, पट्टी को आगे इधर कर लिया। अब इससे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही फंदे बराबर होंगे, ये और ये दोनों ही फंदे बराबर रहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक फंदा हमने ऊपर को बना लिया, इस वाली पट्टी से एक फंदा ऊपर को बना लिया तो इसमें एक फंदा कम हो गया, और इसमें हमने नीचे 2 फंदा छोड़ दिया। यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया तो एक फंदा ऊपर को बढ़ गया था। अगर ये ऊपर को एक फंदा हमने नहीं बनाया होता तो ये 8 फंदा होता। एक ऊपर से बना लिया तो ये 9 फंदा है, 2 फंदा हमने नीचे को छोड़ दिया। एक ऊपर से बना लिया तो ये 11 फंदा बन गया, 11 में से 2 निकाल दिया हमने तो 9 फंदा। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही फंदे बराबर बराबर रहेंगे, कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ इस तरह से आप डिज़ाइन को बनाओगे तो आपकी डिज़ाइन ख़राब नहीं होगी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही फंदे बराबर होंगे। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से कुछ नहीं करना है, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। तो देखिए है ना कितनी आसान डिजाइन। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया और ऊपर के फंदे हमें इससे बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बन गया। एक फंदा ये काले रंग की पट्टी से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये भी 8 फंदा हो गया। अब यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। तो पहले 2 फंदा छोड़ा था, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया, 2 2 करके 4 फंदा छूट गया। अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। देखिए आप इस फंदे को इधर उल्टे से भी बना सकते हो, नहीं तो पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लेंगे। इस तरह से आप बना सकते हो इसको, क्योंकि अगर इस तरह से आप बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे जब ये पट्टी पूरी यहाँ तक आ जाएगी तो फिर इससे हमें बनाना होता है। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। अब सीधे से हमने सभी फंदों को बना लिया। इस फंदे को हमें एक तरफ से बनाना होता है और एक तरफ से उतारना होता है। तो देखिए एक तरफ से उतारते हुए ये फंदा बनाते हैं तो चेन सा बनता जाता है। देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है। अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 7 फंदा बना लिया। हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा। अब इस पट्टी को इस तरह से आगे कर लेंगे, बाकी इससे बना लेंगे फंदे को 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 फंदा बन गया। एक फंदा काले रंग की पट्टी से बना लेंगे। इस पट्टी को आगे कर लिया, 1 2 3
4 5 6, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। सीधे सभी फंदों को बना लिया। पहला फंदा उतारा, 2 3 4 5, फिर यहाँ से इससे बना लेंगे। देखिए मैं आपको पूरी कली बना करके बता रही हूँ। फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे सभी फंदों को बना लेना जो जिस कलर की पट्टी से है। पहला फंदा उतारा, 2 3 4, इसी तरह से हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा और नीचे से 2 फंदा छूटता जाएगा। 4 बन गया। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। एक 2 3 फंदा बना लिया। फिर एक फंदा काले पट्टी से बना लेंगे। फिर 3 बना लिया, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदा बना लिया, एक फंदा काले पट्टी से बना लेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ गया, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए देखिए एक एक करके हमने यहाँ तक फंदे को ऊपर बना लिया है और 2 2 करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदा हमने छोड़ दिया। अब ये 4 फंदा यहाँ पे रह गया है, 2 फंदा ये काले रंग की पट्टी से और 2 लाल से। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से खोल लेंगे, देखिए। और यहाँ से अब जितने भी फंदे 2 2 करके छूटे हैं सभी को हमें इस काले रंग की पट्टी से बना लेना है। आप जो भी कलर लो उससे आपको बनाना है जिससे ये पत्ती बनेगा। नीचे का ये जो कलर है जिससे पत्ती बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 फंदा या 3 फंदा जब रह जाता है, जब आपको ये पूरा बना लेना होता है। तो देखिए अब यहाँ से मैं देखिए ये काले रंग की पट्टी को लगा लेंगे और सारे फंदे जितने भी 2 2 करके छोड़े हुए हैं सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। आप 3 फंदे भी छोड़ के बना सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ 2 फंदा छोड़ा है, आप इसकी जगह 3 फंदे भी छोड़ करके बना सकते हो। तो देखिए छोड़े हुए जितने भी फंदे हैं सभी को हमें बना लेना है। देखिए सभी फंदों को बना लिया। अब इस फंदे को मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि जब ये पूरा न हो जाएगा, ये आधी कली बन गई है, जब ये पूरी कली हो जाएगी जब उस बार इस फंदे को हमें बनाना होगा, क्योंकि नहीं तो गोला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस बार मैं इसको नहीं बुनूंगी, इसी तरह से उतार लिया है। अब देखिए इस फंदे को उतार लेंगे, बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरा बना लेंगे। देखिए ये आधी कली बन गई है। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ऊपर जब ये लास्ट में था तो ये 2 फंदा लाल कलर का बचा था और 2 फंदा काले रंग की पट्टी का बचा था। बाकी के फंदों को हमने 2 2 करके छोड़ लिया था। तो अब देखिए वैसे ही हमें अब इसका उल्टा बनाना है। पहले हमने क्या किया था, एक एक फंदा ऊपर को लिया था और नीचे से 2 2 फंदा हमने छोड़ा था। अब जैसे जैसे ये फंदा हमने ऊपर को लिया था वैसे एक एक फंदा नीचे को लेना है और इधर नीचे से 2 2 फंदा हर बार लेते जाना है। ध्यान से देखना, यहाँ से अलग है। तो देखिए
अब 2 फंदा ये लाल कलर की पट्टी से बनाएंगे। ये सिर्फ एक बार ही बनाना है क्योंकि हमने यहाँ लास्ट में ऐसे ही बनाया था यहाँ पे। अब देखिए, और 2 फंदा हमें काले रंग की पट्टी से बना लेना है और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को लिया, एक फंदा बनाया और लास्ट का फंदा ये सीधा बना लिया। अब देखिए, अभी तो ये 2 फंदा बनाया था। अब एक एक फंदा जैसे जैसे हमने यहाँ ऊपर को लिया था, एक एक फंदा जैसे जैसे ऊपर को लिया था वैसे एक एक फंदा अब नीचे को जाएंगे। तो अब ये काले रंग की पट्टी का एक फंदा हमें इससे बना लेना है। तो 2 था, ये 3 फंदा हो गया। फिर अब देखिए, इस पट्टी को आगे कर लिया। अब इससे एक, अब नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। तो 2 3 और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ से हमने जब बनाया था तो ये दोनों ही फंदे बराबर थे, वैसे अब नीचे को जब बना रहे हैं तो जब भी ये दोनों फंदे बराबर ही रहेंगे। तो देखिए, दोनों ये 3 और ये भी 3 हैं, दोनों ही बराबर हैं। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। पट्टी को पीछे को किया और इस फंदे को सीधा बना लिया। फिर 1 2 3 फंदा बना लिया। अब एक फंदा ये नीचे से बना लेंगे तो 4 फंदा हो गया। देखिए, फिर इस पट्टी को आगे किया। अब इससे 1 2, अब ये 2 फंदा नीचे से ले लेंगे, 3। अब ये पट्टी को फाड़ते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं, तो इसको हमें इस तरह से रोल कर लेना है, इसका किनारा बाहर को नहीं निकलेगा। 3, ये 4 हो गया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है, क्योंकि डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम नीचे से 2 फंदा छोड़ रहे थे और ऊपर को एक एक फंदा ऊपर को लेते जा रहे थे। तो पहले ऊपर को जा रहे थे, जैसे जैसे ऊपर को बनाया था वैसे वैसे अब हमें नीचे को बनाना है। ठीक इसका उल्टा बनाना है। देखिए, पट्टी को पीछे किया, इसको सीधा बना लिया। फिर ध्यान से देखना, पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4। अब एक फंदा इसमें ये लाल कलर की पट्टी से बना लेंगे, 5 फंदा हो गया। पट्टी को आगे किया। देखिए, एक फंदा नीचे को बना लिया, 1 2 3। अब ये 2 फंदा नीचे से बना लेंगे, 4 5, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। देखिए, सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया। एक बार और आप देख लो, फिर ऐसे ही पूरे को बनाना है। 2 3 4 5, एक फंदा ये नीचे से लाल कलर से बना लेंगे, तो ये 6 फंदा हो गया। देखिए, फिर इस पट्टी को आगे को किया, बाकी के फंदों को हमें इस काले रंग की पट्टी से बना लेना है। 1 2 3 4 फंदा बना लिया। फिर नीचे से 2 फंदा ले लेंगे, तो 5 6। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जितना फंदा ये होगा उतना ही ये भी होगा, ऊपर को जाते हुए भी और नीचे को भी उतरते हुए। अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से मैं 2-2 करके यहाँ तक सभी फंदों को ले लेती हूँ और एक एक करके यहाँ पे नीचे को लाल कलर से बनाते रहूँगे। इतना बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, 2-2 करके हमने सभी फंदे ले लिए। लास्ट में ये 2 फंदा
बचा हुआ है और एक एक करके हमने यहाँ पे भी बना लिया। एक फंदा अभी लेना रह गया। देखिए 2 4 6 8 एक 9 है। एक फंदा और बनाएंगे, एक बार और आप देख लो। पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नीचे से बना लिया, ये 10 फंदा हो गया। फिर इस पट्टी को आगे कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदा बना लेंगे, 9। इस फंदे को उस बार हमने उतारा था, अब इस बार बना लेंगे 10। तो अब देखिए दोनों ही फंदे बराबर बराबर हो गए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 10 फंदा और 10 फंदा, वैसे ही ये 10-10 फंदे हो गए। ये पत्ती पूरी हो गई। अब देखिए सीधे से भी हमने सभी फंदों को बना लेना है, उल्टा उल्टा, जो जिस कलर की पट्टी से है। अब देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। जैसे यहाँ पे ये सभी फंदे लाल कलर की पट्टी से ऐसे बना हुआ है, जैसे ये 3 रो इसकी बनती है, 1 2 3, वैसे अब हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें अब लाल कलर की पट्टी से बना लेना है। देखिए ये पट्टी अगर ख़त्म हो जाती है तो इसको कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको पट्टी को जोड़ करके बताऊंगी। जैसे अब ये थोड़ी पट्टी रह जाती है तो इसके बीच में दूसरी पट्टी को इसको इस तरह से खोल लेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छी मजबूती और फिनिशिंग आती है। इसके बीच में पट्टी को रख करके देखिए इस तरह से हमें इसको रोल कर लेना है, तो इससे पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। अब इसी तरह से हमें, अब देखिए जो इसका किनारा रह गया है उस जोड़ी हुई पट्टी के बीच में दोनों ही किनारे को हमें इसके अंदर रख करके इस तरह से रोल करना होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेना है, नहीं तो बीच में। अब बाकी के सभी फंदों को हमें इस कलर से बनाते जाना है, होल बन जाएगा। पट्टी को फाड़ा ऐसे अलग नहीं किया है तो इसको भी इस तरह से इसमें रोल कर लेंगे। ये देखिए अब उल्टे साइड से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाली जो ये पट्टी जिससे फूल बनाया उससे हमने सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक बना लिया था। अब हमें इस कलर से बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है वैसे ही हमें बनाना है। अब देखिए तो यहाँ से बनाना है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ लगा लेना है। देखिए तो इसको यहाँ से इस तरह से ले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ढीला रखना है, आपको टाइट नहीं रखना है। ये यहाँ से यहाँ ले आना है लेकिन थोड़ा सा ढीला रखना है। तो देखिए अब सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। इस पट्टी को हमने यहाँ पे ले लिया, फिर इसको इसके साथ में हमें बांधते जाना है। इस पट्टी को इस तरह से ले लिया, दो फंदा बनाने के बाद तो ये जैसे बुना हुआ होता है वैसे ये बन जाता है। देखिए फिर ऐसे बना लिया 2 फंदा, फिर इस पट्टी को इस तरह से ले लिया। तो इसको आपको इस वजह से ढीला रखना है, अगर आप टाइट रखोगे तो यहाँ पे ये खिंच जाएगा, इस वजह से आपको ये ढीला रखना होगा। जब इसको इसके साथ में लेकर के बनाओगे तो ये टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको साथ में लेकर के बनाते जाना है। ये देखिए तो अब जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को हमें इस काले रंग की पट्टी से बना लेना है। आप जो भी कलर की पट्टी लो जिससे पत्ती बना होगा उससे। तो दोनों साइड से इसको बना लेते हैं। अब देखिए जैसे ये 2 लाइन हमने बना लिए, एक लाल की काले की, फिर वापस वैसे हमें एक और लाल की बनानी है। अब फिर यहाँ से लाल कलर की पट्टी को लगा लेंगे। देखिए अब इससे सभी फंदों को बना लेंगे दोनों ही तरफ से। तो एक लाइन इसकी भी बना लेती हूँ। देखिए ये उल्टे की 3 रो बन गई, 1 2 3। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ।
जैसे ये कली पहली बनी थी वैसे ही सभी कलियों को बनाना है। अब मैं दूसरी कली को आपको बता रही हूँ। पहला फंदा उतारा है, 1 2 3, इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, 4 5 6 7 8 9 10। दो फंदे के बाद इसको बांधते रहते हैं तो ये देखिए जैसे बुनाई होती है वैसे ये बुनता जाता है, पता नहीं चलता है एकदम। अब देखिए यहाँ से 10 फंदे अब हमें काले रंग की पट्टी से बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से ध्यान से देखना। मैं अब दूसरे कली आपको बना करके बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे दोनों कलर के फंदे आधे आधे दोनों कलर से बनाया था हमने, आधे आधे फंदे दोनों कलर से बनाया था, 10 फंदा इससे और 10 फंदा इससे। इसी तरह से यहाँ पे 10 फंदा हमने लाल से बना लिया और 10 काला से। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। अब देखिए पहला फंदा उतार लिया, पाँच 6 7 8 9 फंदा बना लिया। इस पट्टी को आगे कर लेंगे। अब एक फंदा ये हमें काले रंग से बना लेना है। जैसे यहाँ पे एक एक फंदा ऊपर को गए थे वैसे ही अब हमें यहाँ पे भी बनाना है इसी की तरह से। दो 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। देखिए दूसरी कली भी मैंने शुरू करके बता दिया है। जैसे इसमें एक एक करके फंदा ऊपर लिए हैं वैसे एक एक करके फंदे को ऊपर को बनाते जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे 2 फंदा रह जाएगा वहां तक। फिर उसके बाद सभी फंदों को जिससे पत्ती बनाया है उससे सभी फंदों को बना लेंगे वापस। फिर वैसे ही जैसे एक एक करके फंदा ऊपर लेते हैं वैसे एक एक करके फंदा को नीचे लेते जाएंगे और 2-2 करके नीचे फंदे को लेते जाएंगे। देखिए एक एक करके फंदा नीचे को बनाएंगे और 2-2 करके फंदे जैसे जैसे 2-2 करके छोड़े होते हैं वैसे लेते जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे ये पहली पत्ती बनाई है वैसे सभी पत्तियों को बनाना है। फिर जब पूरा हो जाएगा तो देखिए 1 2 3 रो इसकी यहाँ पे उल्टे उल्टे की बनेगी। हर कली के बाद ये 3 रो बनानी है उल्टे की, यानी 6 सिलाई बना लेनी है। फिर उसके बाद दूसरी कली शुरू होगी। तो इसी तरह से मैं इसको भी बना लेती हूँ। ये देखिए दूसरी पत्ती भी बन करके तैयार हो गई। तो ये 2 कली बन गया। फिर उसके बाद जैसे इसमें हमने 1 2 3 रो बनाए हैं वैसे यहाँ पे भी 3 रो बनेगा। फिर उसके बाद ये पत्ती बनेगी। इसी तरह से इसमें पूरी 6 पत्तियाँ बनेंगी, 6 कली बनेगी। जब ये पूरा पायदान बन करके तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इतना ही बना करके बता रही हूँ, 2 पत्ती ही। और लास्ट में क्या करना होगा, 2 फंदा एक साथ लिया, देखिए इस तरह से 2 फंदा एक साथ लिया और इसको बंद कर दिया। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से लास्ट में जब पायदान पूरा हो जाएगा तो 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना होगा। देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फंदा डाला हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से सभी कली बनेगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इसको पूरा बना करके
आप कंप्लीट कर लेना। 6 कली इसमें बनेगी। तो ये आपको पायदान की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे पायदान की डिजाइन आपको कैसी लगती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।